नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जिसकी शुरुआत करने चल रहे हैं, हिंदी कक्षा 10। हिंदी कक्षा 10 के 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल और जितने भी प्रश्न को पूछे गए हैं एमसीक्यू से संबंधित 2024 जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का सलूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए, क्लास को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। रचना से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यह रचना किस के द्वारा रचित की गई है। विकल्प में आपका है हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका जो उत्तर होगा वह होगा हरिवंश राय बच्चन। यहां आपका पहला उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। इसी क्रम में देखिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। यहाँ कभी नाटक पूछ लेता है या ऐसा भी पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी क्या है। तो जैसा प्रश्न है उस आधार पर आप उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? तो इनके रचनाकार का नाम आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। बढ़े, अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही यूनी है। कलम का सिपाही यूनी, इसके कौन लेखक हैं, कौन इसको रचित किया? विकल्प आप देखिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कलम का सिपाही यूनी है वह किसकी है? प्रेमचंद की। किसने लिखा? प्रेमचंद ने। अगला देखिएगा, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्धता पाई, किस वजह से प्रसिद्ध हुए? यहां लिखा गया है, देखिए, कहानी लेखन के रूप में, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो यहाँ का जो विकल्प है वह है आलोचना साहित्य के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लिए प्रसिद्ध हुए, आलोचना साहित्य के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखें, इसी क्रम में आपको बनाना है। अगला है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यह क्या परीक्षा गुरु आत्मकथा है, एकांकी है, कि उपन्यास है, कि रेखा चित्र? तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यह उपन्यास परीक्षा गुरु क्या है? ये उपन्यास है। अगला है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही वर्णित है। यहां दिखा गया है, देखिए, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। कौन सा कथन सही है यह बताना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये तीनों प्रश्न ही आपके क्या हैं?
गलत हैं। यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। बढ़े आगे, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इन कवियों में एक बार आप भी देख लीजिए कि शुक्ल युग के लेखक नहीं रहे। कौन ऐसे हैं जो शुक्ल युग के लेखक नहीं माने जाते? तो शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं। तो लेखक नहीं हैं, नहीं है, पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह 2024 आप देख रहे हैं प्रश्न पूछे गए और हमने कहा 2024 से हिंदी से संदर्भित जो भी प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्नों का यहाँ सलूशन आपके द्वारा होता रहेगा और आप उन पर सारे सलूशनों को पाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? यहां विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। बाकी तीनों विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग रुख करते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें, रूस में 25 मास के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? रूस में 25 मास के लेखक हैं। यहां देखिए विकल्प आपके सामने लिखा भी गया है। तो रूस में 25 मास के लेखक कौन हैं? यहाँ है डॉक्टर नागेंद्र प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यायन। यहाँ आपका विकल्प है, देख लीजिए, राहुल संस्कृत्यायन। यह रूस में 25 मास इन्होंने ही लिखा है। शुक्ल युगीन लेखक हैं। अगला है, शुक्ल युगीन लेखक कौन हैं? इन विकल्पों के आधार पर उस समय के शुक्ल युग के लेखक राम प्रसाद निरंजन, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल सदन मित्र। तो शुक्ल युग के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी रचना है? यहाँ पाइएगा इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी रचना है? इंदुमती। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त की रचना की जो विधा है वह कौन सी है? नाटक। चंद्रगुप्त रचना की विधा का नाम क्या है? नाटक। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो यहां आप देखिएगा, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। विकल्प आपका यहां देखिए दिया है। इसके लेखक न तो ये हैं, न ये, न शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन हैं? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ, सत्येंद्र द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन जो लेखक हैं वे कौन हैं? वे हैं उपेंद्र नाथ अस्क। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। आप देखिए, पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बुध और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं कहाँ के? बाण भट्ट की आत्मकथा के। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहां देखिए दिया गया है, आजाद शत्रु, ये भी जयशंकर प्रकाश का है। स्कंदगुप्त ये भी है। ध्रुव स्वामिनी ये भी है। अंधेर नगरी
ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। कहने का मतलब विकल्प आपका जो सही है वह कौन सा है? अंधेर नगरी। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वह कौन सा है? अंधेर। यहाँ क्या दिया गया है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक है वह किसका है? वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इन प्रश्नों को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तीनों के रूप में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कई बार जग गया है, ध्यान दीजिएगा। निबंधकार और आलोचक और साथ ही साथ इतिहास के रूप में जानने वाले कौन हैं? तो ये हैं आपके बालकृष्ण। गलत है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट गलत है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी नहीं है। इनका उत्तर कौन सा होगा? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा, आपको ये विदित होना चाहिए कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये भी याद रखिएगा, निराला, ये सारे जो रचनाकार हैं ये छायावादी युगीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ इनका जो प्रश्न है वह है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। जिंदगी की मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की साज, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इनका रेखा चित्र जो है अतीत के चलचित्र। यहाँ आप देखिए विकल्प दिया भी गया है, उत्तर भी इसका लिखा गया है। चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती। यहाँ कौन है? चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। अज्ञेय नहीं है, मोहन राकेश नहीं है, कौन है? जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विधा है। प्रश्न देखा जाए, तूफानों के बीच रचना की विधा है, वह कौन सी विधा है? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रचना की विधा कैसी? एक यह रचना कैसी विधा से लिखी गई है? कहानी के रूप में नहीं लिखी गई है, न ही उपन्यास के रूप में, न एकांकी के रूप में, बल्कि रिपोर्टाज के रूप में लिखी गई है। कौन सी रचना? तूफानों के बीच। कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार में दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क के रचनाकार हैं। अगले प्रश्नों पर चला जाए। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है? यहां लिखा गया है उपेंद्र नाथ, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं
हरिकृष्ण प्रेमी। इसके रचनाकार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह की यह रचना बच्चों जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के आधार पर आई है। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से विशेष करके याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसमें कभी कभी रचना दे करके डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो कभी कभी इस प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, वह रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। साहित्य और कला नहीं, यह रचना बेसिक रूप से जरूर याद रखिएगा। यह सजेशन यहां से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी रचना के उपन्यास कार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन हैं? आइए देखा जाए। यहां देखिएगा, कमलेश्वर त्रिलाल शुक्ल। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल चंद्र शुक्ल। अज्ञेय का मतलब हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है, नरेश मोहन ये भी नहीं है। तो इनके रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कौन से हैं? श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग को किन किन नामों से जाना जाता है? इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो शुक्ल युग को जिन नामों से और जाना जाता है वह है, इन्हें प्रसाद युग के नाम से भी जाना। शुक्ल युग को किस नाम से? प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद युग के नाम से शुक्ल युग को इन सारे नामों से जाना जाता है, चाहे उसे प्रसाद युग कहा जाए, चाहे छायावादी या प्रेमचंद युग कहा जाए। यह सभी नामों से जानने की वजह से यहाँ का जो विकल्प होगा वह कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। शुक्ल युग को सभी नामों से जाना जाता, चाहे उसे आप प्रेमचंद युग कहिए, चाहे प्रसाद युग, चाहे छायावाद युग। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? यहां दिया गया है कि विष्णु प्रभाकर जो हैं यह किस युग के कहानीकार हैं। क्या ये भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावादी? तो यहाँ याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर इनमें से किसी भी प्रकार के किसी भी युग के नहीं थे, किसी भी युग के ये नहीं थे। प्रश्न पर आइए अगले। जहाज का पंछी कृत की विधा है। जहाज का पंछी जो कृति है, यह कृति, यह रचना किस विधा पर आधारित है? इसके लिए कौन सी विधा है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह? तो यह विधा जो है वह क्या है? उपन्यास। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण विधा से संबंधित देखिए, यहां पूछा गया प्रश्न, यहां और पीछे भी 2-3 क्वेश्चन विधा से रिलेटिव पूछे जा रहे हैं। यहां सॉल्यूशन कराने का उद्देश्य है कि अपने प्रश्नों को समझें, उस पर महसूस करें कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हमें 24 का जहां उत्तर मिल रहा है, वहीं 25 को भी आधार बनाना है। हमें ऐसे प्रश्नों पर नजर रखनी पड़ेगी कि इस प्रकार से देखिए विधा से संबंधित पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? ये भी विधा से ही पूछा जा रहा। कौन सी विधा अपनाई गई? जीवनी है यह कि आत्मकथा है? तो यह कौन सी विधा है? आत्मकथा है। रेखा चित्र भी नहीं, जीवनी भी नहीं और एकांकी भी नहीं है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। यहां आप देखिएगा, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? यहां पर हमें यह जानना है कि शुक्ल युग के लेखक हैं कौन। तो मोहन राकेश नहीं, श्याम सुंदर दास, अमृत राय, कमलेश्वर। तो शुक्ल युग के लेखक की अगर बात की जाए
तो शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास। यह शुक्ल युगीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलें बच्चों, अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। तार सप्तम का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तम का प्रकाशन वर्ष है। देख उत्तर नहीं यहां पर, याद रखिएगा। तार सप्तम का प्रकाशन जो वर्ष हुआ है वह कब हुआ है, यहां यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जरूर याद रखिए। तार सप्तम का प्रकाशक वर्ष है कब? 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? अगला प्रश्न क्या है कि वैदेही वनवास के रचयिता शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो वैदेही वनवास के रचयिता आपके कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रामचरित अध्याय, सिया राम, ये सारे नहीं हैं। इसमें अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयोगवादी, निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवियों में भूषण नहीं, सुमित्रा नंदन पंत नहीं, महादेवी, यहां कौन है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये एक आपके कैसे कवि हैं? प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? अब अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? यहां आपका विकल्प दिया गया है कि क्या यह भारतेंदु युग के कवि हैं या छायावादी युग के कवि हैं। तो न तो भारतेंदु युग के कवि हैं, न छायावादी युग के कवि हैं, बल्कि एक किस युग के कवि हैं? यह जो कवि हैं ये द्विवेदी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। किस किस युग के कवि के रूप में? द्विवेदी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आंगन के पार द्वार की रचना किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार की रचना किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार की रचना जो है यह किस कवि की, किसने लिखा है? तो यह है अज्ञेय जी का। आंगन के पार की रचना किसका है? अज्ञेय। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। यहां लिखा जा रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक के संपादक जो 1943 में प्रकाशित की गई, इसके प्रमुख संपादक कौन हैं? तो यहां याद रखिएगा इनके संपादक का विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो यहां का जो विकल्प है आपका वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? यहां आपको विकल्प दिया गया है कि क्या यह रीतबद्ध काव्य धारा के हैं, कि रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, या रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि घनानंद जी रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं?
रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, है ना। अगला प्रश्न आपका है, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो यहां पर आप देखिएगा, रीत काल को अलंकृत काल कौन कहे थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधुओं ने। तो किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। यहां आपका विकल्प ये भी रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो कहा गया वह किसका है? मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काव्य के रूप में जाना। रीत काल को किस रूप में रखा? अलंकृत। निम्न, यहां देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कपिदेव की नहीं है? कौन सी ऐसी कृति है जो कपिदेव की नहीं है? यही प्रश्न यहां पर रखा गया है। तो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी कृति है जो कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, देव भाव विलास, भवानी विलास, रास विलास। तो यहां देव की नहीं है, वह रचना आपकी है कवि प्रिया। कौन सी रचना है? कवि प्रिया। बढ़ा जाए, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना इनकी विशेषता थी। सामाजिक चेतना का विकास करना भी इनकी विशेषता भारतेंदु के कवियों की रही। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इनके द्वारा किया गया, भारतेंदु के कवियों के द्वारा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, यह इनकी विशेषता नहीं कि काव्य धारा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करना, यह इनकी विशेषता में नहीं आता। अगला है भाव विलास के रचयिता। देखिए वही प्रश्न, यहां भाव विलास यहां विकल्प था, तो यहां पूछा गया था कि कपिदेव की नहीं है तो कपिप्रिया। अब वही करना, यहां देखिए दिखाया जा रहा है कि भाव विलास के रचयिता हैं। तो भाव विलास के रचयिता कौन है? भूषण को दे रहे हैं, केशव को दे रहे हैं, मतिराम देव। तो कौन है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव जी हैं। कौन है? देव। रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सहित, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर। कौन सी रचना है? सुजान सागर का रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहां डेटा आपको तारीख याद रखना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष कब है। यह दूसरा, जो पहला हमने कहा था 43 के अंदर, यहां लिख रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 नहीं, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है। यह बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष कब है? 1951। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन यह प्रगतिवादी कवि के रूप में है। प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता आदि ये नहीं है, ये प्रगतिवादी थे शिवमंगल सिंह सुमन। महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, बीड़ा, पथ के साथी, गुंजन।
या रचना के नाम दिए गए हैं। और किसका रचना जानना है? महादेवी वर्मा का त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी। इनकी रचना का नाम क्या है? पथ के साथी। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगवादी कवि हैं। यहां नाम लिखे गए हैं, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवियों में जो नाम आता है वह है भारत भूषण अग्रवाल। कौन से कवि आ रहे हैं? भारत भूषण अग्रवाल। ये प्रयोगवादी कवि के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन से? भारत भूषण अग्रवाल। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक महत्वपूर्ण रचना है। वह है राम की शक्ति की पूजा। कानप्रिया नहीं है, सुनहरे सहवाल नहीं, ठंड लोहा। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वह कौन सी है? राम की शक्ति की पूजा। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। रीत युग काल के कवियों में आते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न पूछ रहा है कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास। कौन है? रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, ऐसे हैं, धाराएं बनी हुई हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। लेकिन यहां का जो प्रश्न पूछ रहा है वो किससे संदर्भित पूछ रहा है कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि आपके कौन है? भिखारी दास। पद्माभरण के रचयिता सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो पद्माभरण के रचनाकार आपके हैं पद्माकर। केशव भरण के रचनाकार आपके जो रचयिता हैं पद्माभरण के रचयिता हैं वो कौन है? पद्माकर। केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास किस काल के कवि हैं? अब यहां देखिए काल का नाम दिया गया है, आदिकाल, रीतकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। ये काल के नाम आपके किताब में, आपके सिलेबस में है और राज्य क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत ये सारे प्रश्न वहां पर आपको मिलेंगे और उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या भी की गई है। तो केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास रीतकालीन कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। बाकी प्रश्न के जो विकल्प हैं वो गलत है। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? भारतेंदु का समय कितने से कितने के बीच में माना जाता है? तो भारतेंदु का समय यहां दिया गया 1900 से 1928 तक नहीं, यहां दिया गया 1868 से लेकर 1900 तक के बीच के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु का जो समय था वह कब है? 1868 से लेकर कब तक? 1900 तक के बीच के युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्राम्या ये है, स्वर्णधूर, कामायनी, युगांत। युगांत भी एक कामायनी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, जयशंकर की रचना है। तो यहां आपका जो विकल्प होगा, इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो उत्तर आपका क्या होगा? कामायनी। यह रचना जरूर याद करिएगा, इसलिए यहां चर्चा कर दे रहा हूं। जयशंकर की एक बेहतरीन रचना है। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। हमने कहा ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध। यहां आपको आपसे पूछा जा रहा है रीत मुक्त काव्य धारा के
कवि कौन है? रीतकालीन कवि तो है ही है, केशव भी हैं, बिहारी भी हैं, लेकिन यहां शर्त क्या लगा दिया, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि न तो बिहारी हैं, न पद्माकर हैं, न केशव हैं, बल्कि कौन है? घनानंद। घनानंद रीत मुक्त काव्य धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है? यहां देखिए विकल्प दिया गया है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, न निराला जी, बल्कि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है चिदंबरा के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलें, अगला प्रश्न देखिए, काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं बल्कि स्वीकार की गई हैं? कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? रीत काल काव्य प्रवृत्ति की रचना शैली, यहां देखिएगा, काव्य प्रवृत्ति की रचना शैली के आधार पर कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो धाराएं में अभी आपको हम बताए, रीत मुक्त काव्य धारा, रीतबद्ध और रीत युक्त काव्य धारा, ये 3 धाराएं हैं। तो यहां पर कितनी धाराओं में स्वीकार किया गया? 1, 5, 3। तो 3 काव्य धाराएं और 3 काव्य धाराओं से लेखकों के प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप पीछे उसको पढ़े। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या थी? जो प्रयोगवादी कवि हुए, उनके काव्यों में जो दिखाई देता है समाज के प्रति उनका जो धारा निकलती है, उसमें उनकी क्या विशेषताएं? चित्रमयी कल्पना के लेकर के काव्य लिखे गए कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो प्रगतिवादी कवि जो हुए, उनकी यह प्रमुख विशेषता रही कि वह रूढ़ियों के प्रति उनका क्या था? परंपराओं के प्रति, रूढ़ियों के प्रति बिल्कुल सजग थे, उसको नकारते थे। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्रकृत वर्णन नहीं, आश्रय, बल्कि इनका मुख्य क्या था? धारा। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। यहां दिया गया, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जौहर काव्य के रचनाकार आपके कौन हैं? श्याम नारायण पांडे जी। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगले विकल्प चलिए, यह है आपके जो विकल्प दिखाई दिए अब तक, यह मात्र 2024 को प्रश्न को लिया गया है। वह गद्य से संबंधित, पद्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, अलंकार से संबंधित सारे जो 2024 के अब तक 2024 में आए हैं, उन सारे प्रश्नों का एक नजर हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि यह प्रश्न पूछे गए थे। यहां अगला देखिए, रस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यह रस से संबंधित है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि यखुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। पुनि पुनि मुनि उकसहि यकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। यहां पर किस प्रकार के रस की बात कही जा रही है? उदाहरण के अंतर्गत नारद स्वयंवर को लेकर के उनके हृदय में अकुलाहट हो रही है, और उस अकुलाहट को देख करके हरिगन शंकर के
दोनों गण उनकी अकुलाहट को देखकर मुनि की अकुलाहट स्वयंवर को करने के लिए करके मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे उनको बड़ी हंसी आ रही है। तो यहाँ कौन सा रस निकल रहा है? यहाँ हास्य रस। न तो करुण है, न वीर है, न शांत है, बल्कि कौन सा रस है? हास्य रस। पुण्य पुण्य मुनि उक सह अकुलाही, देख दशा हरिगण मुसु खाई। ये हास्य रस। करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव है। हम पहले बता चुके हैं कि अस्थाई भाव जो अपने चरम शिखर पर पहुंचता है, अस्थाई भाव जब जागता है, जागृत होती है, और जब चरम पर पहुंचता है तो उससे एक रस निकलता है, और वह रस जो होता है तो अस्थाई भाव की चरमावस्था को ही क्या कहा जाता है? रस। तो यहां कह रहा कि करुण रस जो निकलता है वो उसका अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। और जब शोक अपने चरम पर तो करुण रस के रूप में निकलता है। जैसे उदाहरण के द्वारा पूछा जाता है, अक्सर आपके प्रश्नों से भी रिलेटिव यहां मैं चर्चा कर देता हूं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारह। तो यहां पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? यहां शोक दिया भी गया है, आप यहां देख लीजिए, बाकी प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न दे रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रस के कितने अंग होते हैं? आप जानते हैं कि रस के 4 प्रमुख अंग हैं। जैसे रस के 4 अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के कितने अंग हैं होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, और 4 अंग में आपको बताया गया कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यह है उसके 4 प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमेय जानते हैं, उपमेय बच्चों उसे कहा जिसकी उपमा, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। दोनों में बिल्कुल मामूली सा ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना की जाए, जो उपस्थित है, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। यहां क्या करा? जहां उपमेय में और उपमान की क्या किया जाए? तुलना, या तुलना किस रूप में? समानता प्रकट की जाए, वहां अलंकार क्या होगा? वहां अलंकार होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। बढ़े, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख किसके समान? चंद्रमा के समान। सीता क्या है? उपमेय। इनकी तुलना किससे हो रही? चंद्रमा से। तो जहां उपमेय की समानता किसी उपमान से की जाए उसे क्या कहा जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के साथ ही सम, समान, सदृश, सरीख आज जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है पहचानने के लिए। यहां आप देखिएगा, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाल सी, कौन सा अलंकार है? आहुत सी
गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। अभी हमने कहा सा सी समान सदृश, ऐसे शब्द जहां आ जाओ ऐसी किसी काव्य के अंतर्गत देखते ही आप उसे कौन सा लगाएंगे? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, सा सी सम समान सदृश सरिस, ऐसे शब्द कहीं भी मिले देखते ही आपको क्या लगा देना है? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर पूछ रहा है पीपर पात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सम समान सदृश सरिस, मन डोल रहा है कैसे? पीपर के पत्ते के सदृश। तो यहां पर भी बच्चों कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण ही कमल है, जिसका चरण कमल के, चरण ही क्या है? कमल के सदृश, चरण ही कमल है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर आप देखेंगे तो इसमें रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। कौन सा अलंकार का वर्णन किया गया है? चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई में आप देखेंगे तो रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में आप यहां देखिएगा, रोला छंद में भी बच्चों 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों का बना ही छंद क्या है? रोला होता है। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी यहां मात्राएं होती हैं? प्रथम और तृतीय चरण में दोहा का, यह भी ध्यान दीजिएगा, दोहा का उल्टा सोरठा है और दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। वही कह रहा है सोरठा के प्रथम, पहले अगर कहा जाए पहले और तीसरे में 13-13, दोहा में पहले और तीसरे में कितना? 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 दोहा में। ठीक उसी का उल्टा है सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में। तो प्रथम और तृतीय चरण में यहां आप देखेंगे 11-11, जबकि दोहा की जब कहा जाए तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं रहती हैं? 13-13। तो यहां पर पहले और तृतीय में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और बढ़े आगे। दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कौन होता है? तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम और तृतीय कहा जाए चरणों में, पहली चरण में 11 मात्राएं हैं। वहीं पर दोहा में अगर कहा जाए तो पहले और तृतीय में कितनी है? 13-13 है। फिर कहा सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी? तो दूसरे और चौथे चरण में यहां पर 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 यहां मात्राएं होती हैं। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्नों पर। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। ज्यों आखिन सब देखियो आंख न देखी जाए,
ज्यों आखिन सब देखियो, आंख न देखी जाए। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? ज्यों आखिन, ज्यों जानो, मन मानो, जन जानो में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां देखिए उपमा, कौन सा अलंकार? उपमा, ये भी नहीं है। रूपक नहीं है, श्लेष भी नहीं है। यहां उत्प्रेक्षा, ज्यों वाखिन सब देखियो, आंख न देखी जाए। अगला प्रश्न है, सोरठा के पहले चरण में कितनी, सोरठा और दोहा आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, प्रश्नों को देख करके आप ध्यान दीजिएगा। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के पहले चरण में 11 और तीसरे चरण में भी आपका क्या होगा? 11 ही होगा। हो गया। जबकि दूसरे और चौथे में 13। आगे चलिए। बाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन तो मिला, लेकिन कैसे? राम रूपी धन पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। धन तो मिला, लेकिन कैसा? राम रूपी धन मिला। और जब राम रूपी धन मिला तो यहां पर अलंकार आपका क्या हो रहा है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। रत्न है, लेकिन राम रूपी रत्न मिला। भौतिकता रूपी रत्न नहीं, बल्कि राम रूपी रत्न मिला, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? रूपक अलंकार। हाथी जैसी देह है, देखिएगा, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त में कौन सा रस है? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो यहां पर कौन सा रस मिल रहा है? यहां रस देखिए दिया गया है, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस नहीं है, बल्कि यह कौन सा रस है? हास्य रस। अगला देखा जाए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। यहां अर्जुन का शरीर कांपने लगा। कब? जब पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनते हैं। मृत्यु के समाचार से नहीं, बल्कि यह गलत संदेश सुनते हैं कि उन्हें जो मारा गया, धर्म को ध्यान में न का, धार्मिक रूप से उनकी हत्या की गई, धर्म विरुद्ध मारा गया। उस बात को सुनकर, अभिमन्यु की मृत्यु को सुन करके अर्जुन को क्रोध हो गया। और क्रोध में देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग। मानो, जन जानो मन मानो, जन जानो, यहां देखे, मानो हवा के वेग से, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर। यहां आपका देखिएगा, मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां आप बना लीजिएगा। अगला देखिएगा, जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिबर बदन, जो करहूं अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभगन सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कितने छंद हैं? अब यहां आप अगर मात्रा से ध्यान दें तो 2, एक 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। अगर मात्रा ध्यान दीजिए कि पहली पंक्ति में सोरा में कितना रहता है? 2, एक 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, एक 11। पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं रहेंगी? 11 रहेंगी। तो 11 किसका रहता है? सोरठा का। तो यहां पर आपका कौन सा छंद है? सोरठा।
यहां पर पहले में अगर 13 हो जाता तब कौन हो जाता? दोहा। तो यहां पर यह ध्यान दीजिए, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभगन सदन। तो यहां उत्तर आपका सोता। निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? शांत रस। निर्वेद जब बहता है तो कौन सा रस निकलता है? शांत। शांत रस। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, यह शांति रस है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। और इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।